चलो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक गाइस। एंड ब्रेक पे जाने से पहले बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यस, अभी मजा आएगा, फुल पावर एकदम डिस्कशन होगा। सब लोग रेडी? हेलो, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। टू मैन्युफैक्चर, प्लीज एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। हेलो हेलो, कम ऑन। द मैन्युफैक्चर ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। वाओ, किसको बनाना है? एक्स को। उसके लिए लगता है 2 किलो रॉ मटेरियल ए, बी और सी का। मुझे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए क्लास में। मुझे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए क्लास में। बहुत प्यार से बोल रहा हूं मैं, बहुत प्यार से। हाँ, ऐसे दहशत रहनी चाहिए मेरी। हंसो मत, पढ़ो। इट रिक्वायर्स 2 kg ईच ऑफ मटेरियल ए, बी एंड सी। बेटा कान में के डुच्चे निकाल दे। अब मेरे पास भी एयरपोर्ट। अच्छा, शो ऑफ करेंगे, कैसे चलेंगे? प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्स, बस बेटा बाद में उसको लेंगे बाद में। 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए, बी एंड सी। देयर वॉज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ एनी मटेरियल। ओके, नहीं है तो नहीं है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहो, बड़ा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन द प्रोडक्शन पीरियड relating to purchase of raw material. तो following transactions took place. A supplier charged rupees 10,000 for 100 kg of A. बहुत अच्छे। Additionally, insurance was rupees 600 and freight to get A to the store was 800. तो ये किसके बारे में डिटेल से बच्चों? सिर्फ और सिर्फ A के बारे में बोला। ये बोलो जमा क्या है? एकदम इन्वॉल्व रहने का क्वेश्चन में। कॉस्टिंग में एक बहुत भारी चीज क्या है, क्वेश्चन ये आपको बोलता है कैसे सॉल्व करना है, बस यू हैव टू रीड दैट वेरी केयरफुली। जम जाता है पूरा एकदम। तो ये मात्र ए का डेटा दिया है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस, इन्वॉल्व रहने का। अभी वो क्या बोल रहे हैं? बीस इनवॉइस प्राइस। अभी किसकी बात हो रही है? क्योंकि 3 केमिकल है ना, तो बी का इनवॉइस प्राइस शोड रुपीज 12,000 चार्ज बाय द सप्लायर फॉर 100 kg। ओके, उसका 10,000 100 kg के लिए, इसका 12,000 100 kg के लिए। फ्रेट वॉज 800 विच वॉज इंक्लूडेड इन 12,000। बताओ ऐड करना है या नहीं करना है? क्यों? ऑलरेडी एडेड है। बच्चा क्या होता है, वो ऐसा इमोशनल होके वो क्या करता है, हाँ फ्रेट सर ने बोला था इट इज टू बी एडेड, बट इधर क्या है, ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड है, ऑल इंक्लूसिव है। देयर वॉज नो इंश्योरेंस। बहुत अच्छे। अभी क्या बोला? फोरम ध्यान से पढ़ना बेटा। There was normal evaporation loss of 10% in transit, क्योंकि ट्रांजिट भी आया, नॉर्मल भी आया, सब आया। क्लियर है? सो देर वॉज 10% नॉर्मल लॉस इन वॉट? ट्रांजिट। बहुत अच्छा। अभी आगे क्या बोला है? अ फर्दर एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20 kg ऑफ बी वॉज रिपोर्टेड ड्यू टू छोटू सा एक्सीडेंट इन ट्रांजिट। जैसे अपना वो कल का इलिस्ट्रेशन याद है ना, पेट्रोल उड़ा, बोलो आया ना, तो वो 10% तो गया, प्लस क्या हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ और 50 लीटर भी अपना क्या हो गया, लीक हो गया था, याद है ना? सेम टू सेम। बोलो आया ना? रुपीज 200 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर। मतलब जो अपना माल लेके जा रहा था ना, उसने गाड़ी ठोका और उसके से हमारा 20 किलो का नुकसान हो गया ना, चल 200 रुपए निकाल। वो उससे वो 20 किलो का नुकसान की भरपाई करके लिया अपन ने, 200 रुपए ले लिए। समझा गया बात को? ये मामला किसके बारे में था बच्चों? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पढ़ के टेंशन आ रहा है क्या आपको? सही बोलो एकदम। हाँ, मतलब तो फिर सही लाइन पे चल रहे हैं अपन। चलिए, मैं बॉक्स में क्यों डाल रहा हूं, आप मत करना है डेकोरेशन। मैं तो बस आपको ऐसे आइडेंटिफाई करा के दे रहा हूं कि डेटा कैसे प्रेजेंट होता है। एग्जाम में वो क्वेश्चंस बहुत लेंदी दिखते हैं। ये तो भी अपना जो फॉन्ट साइज है बहुत छोटा है,
समझ रहे बात को? इंस्टीट्यूट का कभी आपने अगर पेपर देखा होगा, एक्चुअल देखा होगा ना आपने, तो उसका फॉन्ट साइज बहुत ऐसे एकदम ऐसा बड़ा होता है, ऐसे फैल फैल के लिखते हैं वो लोग। तो वो एक क्वेश्चन इतना सही वो 2 पेज में चलता है क्वेश्चन, 1.5 पेज तो कहीं नहीं गए। तो फिर बच्चे को टेंशन आता है, ओ माय गॉड इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, विल आई बी एबल टू डू इट। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो यही आता है, मैं क्या इस चीज के लिए बना हूं क्या? सब हो जाएगा, ठीक है, ओके आगे। अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में बच्चों? सी सप्लायर। ही चार्ज ₹15,000 फॉर 120 kg ऑफ सी। अभी सी अलग एकदम है ना, सी अलग। वो क्या बोल रहा है? सी एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर ऑन एक्सपोजर ऑफ आउटसाइड एयर एंड बाय द टाइम इट केम टू द स्टोर इट बिकेम हाउ मच? 150 kg। भारी है ये। अपन ने क्या बोला था कल? इवेपोरेशन हो रहा था। ये केमिकल अलग है, ये मॉइस्चर है। बताओ क्या क्या करना पड़ रहा है? ये तो बच्चा पूछेगा मॉइस्चर कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो भाई मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है और अब उसका वेट जो है वो क्या हो रहा है? 120 kg से अब वो कितना हो रहा है? 150 kg हो रहा है। अब वो क्या बोल रहा है? दिस इज अ नॉर्मल फीचर। तो आज हम लोग जैसे नॉर्मल लॉस भी पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, तो इसमें हम लोग नॉर्मल गेन भी पढ़ेंगे, उसका भी एडजस्टमेंट। तो समझा कि आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों अपन ने एलएमआर मार्क किया? क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा लॉस नहीं है वो, फिर एक लॉस के साथ एबनॉर्मल लॉस भी है और एक नॉर्मल गेन भी है, सब पॉसिबिलिटी कवर हो जाते हैं अपने। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन भाई अपन को एग्जाम के एक दिन पहले नजर घुमा के जाना जरूरी है। समझा बात को? मैं जस्टिफाई भी करूंगा कि मैं इसको एलएमआर क्यों मार्क कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई कुछ खास बात है इसमें। अभी ये क्या बोल रहा है यहां पे? तो ये यहां पे आपको सी का जो है ये डेटा आपको दे दिया, कमाल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब वो क्या बोल रहा है यहां पे? मटेरियल वर इशूड, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट। अभी क्या बोला है ध्यान से देखना, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, कैसे मिलेगा, उसके हिसाब से वर्किंग नोट्स, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था। अभी क्या बोला? कंप्यूट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स। एबीसी का नहीं बोला, किसका बोला? एक्स का बोला। कुछ ध्यान में आ रहा है आपको? करेक्टेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब आपको समझ में आ गया, जो भी पॉइंट में आंसर आएगा 2 डेसिमल तक लिखने का है। यूजिंग जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर मटेरियल कॉस्ट, गिविंग द ब्रेकअप ऑफ ईच रॉ मटेरियल। क्लियर है एकदम? मुझे आपसे पहले इसका अप्रोच समझना है कि सर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इसको साथ में सॉल्व करेंगे। पहले आपसे जो प्राइमरी डिस्कशन जो होगा मेरा, वो होगा कि हम इसका अप्रोच क्या रखेंगे, कि सर हाउ आर वी सपोज टू डील विथ इट। क्या कैलकुलेट करना है मुझे? मटेरियल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ एक्स पर यूनिट ऑफ एक्स। व्हाट इज एक्स? इट इज द प्रोडक्ट, द फिनिश्ड प्रोडक्ट। उसको मटेरियल का कॉस्ट कितना लगा है वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा? कोई हाथ ऊपर करके बताने की इच्छा रखता है तो प्लीज। यस आदिल? ए बी सी तीनों का पर केजी कॉस्ट निकालेंगे, तो रिस्पेक्टिवली ए बी सी को इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, तो ए का मटेरियल कॉस्ट आएगा एक्स के लिए, बी का मटेरियल कॉस्ट आएगा एक्स के लिए, और सी का मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा एक्स के लिए। तो ब्रेकअप भी मिल गया अपने को, और टोटल ऐड कर देंगे तो एक्स के लिए मटेरियल कॉस्ट भी मिल गया। जम गया क्या सबको? तो इसमें अपना जो बेसिक है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। पर यूनिट मिलने के बाद इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल एक्स का कॉस्ट। समझा गया? तो बस अभी अपने को वर्किंग नोट्स क्या बनाने हैं? कॉम्प्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी। समझा? फिर उसके बाद फोर्थ वर्किंग नोट क्या बनेगा? कॉम्प्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्स। ए उसका प्राइस पर केजी इंटू 2 इज इक्वल टू बी मटेरियल उसका प्राइस इंटू 2, सी मटेरियल प्राइस इंटू 2, टोटल एक्स का प्राइस भी मिल गया विथ गिविंग ब्रेकअप। समझ में आएगा आपको?
सो ऐसे क्वेश्चन को देख के अपन को डरने का नहीं, वी हैव टू स्टिक टू आवर बेसिक्स कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या पूछा गया है, कैसे मिलेगा, एंड अकॉर्डिंगली रिवर्स में आप चलोगे तो स्ट्रेट आंसर आप सॉल्व करके आओगे। आया बात समझ में? यस चलो, तो अपन क्या करेंगे, इसको साथ में इसको सॉल्व करेंगे। ब्रेक के बाद पहला क्वेश्चन है तो आप भी थोड़ा चार्जअप हो जाएंगे, डिस्कस करेंगे इसमें, फिर वापस से अगले क्वेश्चन जो होंगे आपको फिर से टाइमर पे सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। चलेगा ना ऐसे? है ना? बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7070 सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे, एनालिसिस आप लिख लो अलग कलर से। भले आपको लगेगा कि बहुत इजी है सर, इसका लिखने की जरूरत नहीं है, लिख के रखो, फ्यूचर में काम में आएगा। आपको कॉस्ट किसका कैलकुलेट करना है? 1 यूनिट ऑफ एक्स का, बराबर है कि नहीं? फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स वी रिक्वायर 2 kg ऑफ, ऐसे लिखता हूं, वी रिक्वायर ए बी एंड सी, बोलो सही है? और ए का लगेगा कितना? 2 kg, बी का 2 kg, सी का 2 kg। क्लियर है एकदम? तो हाउ विल वी कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट? ए का रेट इंटू 2 kg इज इक्वल टू, ये अपने को अमाउंट आ गया यहां पे, ऐसा लिख देता हूं रुपीस का सिंबल बना के। बी इज इक्वल टू वॉट एवर रेट वी विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 2 kg इज इक्वल टू, ये इसका आंसर आ गया। इस साथ में लिख रहे हैं आप लोग, रेट इंटू 2 kg इज इक्वल टू रुपीज। तो ऐसा अपने को आंसर आ गया, मटेरियल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स, बराबर है? और ये आपका फाइनल वर्किंग नोट होगा, ये बराबर है कि नहीं? वर्किंग नोट 1 बनाएंगे रेट निकालने के लिए, ए का, 2 बी का, 3 सी का। ओके, चलिए लेट्स रॉक। यस, तो फर्स्ट क्या करना है अपने को, अभी लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। बोलो बच्चों क्या करना है वर्किंग नोट नंबर 1, बोलते भी जाओ। कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ ए, कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ ए, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। बोलो गाइस पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में देखने का, मैं क्या बोल रहा हूं हर बार, क्वेश्चन देखने का, उधर अमाउंट देखने का, फिर लिखने का, आदत बनाने का, ऐसे हैबिट आज से शुरू करने की, तो लास्ट मिनट पे आपको एग्जाम में सब कुछ समझ में आएगा। नहीं तो देयर विल बी व्हाट मिस्टेक आपका होएगा, केजी में आपका गलती हो सकता है, रेट लेने में गलती हो सकता है, कोई अमाउंट ऐड करने में गलती हो सकता है। और एक हैबिट कैसे लगाने का, इधर देखो, आपने क्या करना, आपका जो पेन है ना, जैसे आपने इधर लिया सप्लाई चार्ज 10,000 फॉर 100 kg, ऐसा उसको टिक करने का, ऐसा समझा क्या? इसका मतलब होता है कि यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, सॉरी यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, प्लस आपने उसका कॉग्निजेंस ले लिया, आपने उसको आपके सॉल्यूशन में उसका एडजस्टमेंट आपने कर दिया है। फिर जब आप पेपर चेक करते हो ना, जब आपको हर टीचर बोलता है आपको कि पूरा सॉल्यूशन होने के बाद पेपर चेक करो, तो चेक करो मतलब क्या करेंगे सर? तो आपको देखना है कि सारे इस पे अमाउंट्स पे टिक आ गया ना आपका, जो एडजस्टमेंट आपको लेनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको वो एडजस्टमेंट है ना, वो स्टार्टिंग में दिया जाता है, बट उसका यूज होता है एकदम एंड में, और अपन इतने फ्लो में रहते हैं कि आगे आगे के सब कर लेते हैं, बट जो लास्ट में यूज होने वाला एडजस्टमेंट जो पहले दिया हुआ होता है वो हम लोग कंसिडर ही नहीं करते। तो इसलिए अपने को आदत होनी चाहिए कि अच्छा ये मैंने इंक्लूड कर दिया क्या, टिक, वो इंक्लूड कर दिया क्या, टिक। फिर जब चेक करते तो क्वेश्चन को चेक करने का कि मैंने क्या उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड कर दी क्या, और अगर कुछ मिसिंग है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, ओ ये एडजस्टमेंट रह गया था अपना, अंडरस्टूड। देखो ये जो चीजें होती है ना एकदम सिंपल ट्रिक्स होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले जैसे कहा था,
पढ़ाई कर रहे सीए की, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने को कुछ अतरंगी करना है, बेसिक चीजें करनी है, अपना रूटीन बनाना है, वैसा चीजें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में हो जाएगी। गॉट इट? तो ऐसा टिक करने का किया क्या आपने? बोलो यस। और इसीलिए क्वेश्चन में, क्योंकि बाद में क्वेश्चन बच्चा एक बहुत भारी सवाल पूछता है, सर ये आया कहां से, है ना? अकाउंट्स में कभी हुआ कैसे? पूछा होगा कभी आपने आंसर को, सर ये फिगर कहां से आई? फिर सर ने बोला होगा क्वेश्चन बग, है ना? ऐसा बोला होगा क्वेश्चन बग, ऐसा क्वेश्चन बग, फिर वो ऐसा होता है वो, है ना? मेरे को सब मालूम, तुम बहुत स्मार्ट है ना? बोलो कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ ए, क्या लिखेंगे फर्स्ट? परचेज कॉस्ट और प्राइस, व्हाटएवर। परचेज कॉस्ट कितना लिखेंगे? 10,000। फिर उसके बाद सेकेंड कुछ ऐड करना है क्या इसमें? करना है इंश्योरेंस ऐड? श्योर है? ठीक है। इंश्योरेंस कितना? सब बोलते जाओ, टिक करते जाओ। 600। उसके बाद वेरी गुड, 800। डन है क्या? तो टोटल कितना हो गया? 11,400। सो इसीलिए बेटा रेट पर केजी कितना हो जाएगा? 11,400 डिवाइडेड बाय 100 केजी। इधर ये एकदम सिंपल है, इधर क्या बोला उसने? इसके अंदर देयर इज नो नॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल लॉस, नथिंग। समझ में आया आपको? बोलो भैया यस। चलिए, सो इधर कितना आया? ₹114 पर केजी। ठीक है? यस ओके। अभी क्या करना है अपने को? वर्किंग नोट नंबर 2, राइट? वर्किंग नोट नंबर 2 अभी क्या करेंगे जरा? कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ बी। चलो आप कॉस्ट कैलकुलेट करके दो। किया क्या आपने? पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस क्या लिखेंगे बताओ पहले? परचेस कॉस्ट। कुछ कैलकुलेट कर रहे थे बच्चे, इसको खत्म हो गया, खत्म है ना? ये तो डन है एकदम। इसमें कुछ अलग करना है क्या अपने को? कुछ भी नहीं, प्लस वस कुछ करना नहीं। किसी ने किया क्या फ्लो में? इसीलिए मैंने आपको टाइम दिया, मैंने बोला बच्चे कुछ तो दिमाग लगाएंगे, कुछ करना नहीं है, बराबर है? बस इधर अपन क्या करना है, इसमें बस अपने को नोट लिखना है कि फ्रेट इंक्लूडेड है ना उसमें? फ्रेट ऑफ रुपीस कितना? 800 इज इंक्लूडेड। ठीक है? सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, करेक्ट है? अभी उसी में नीचे क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ, अभी अपन क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? नेट क्वांटिटी। अभी पेंच डाउन, रिलैक्स और एकदम अच्छे से सुनने का। नेट क्वांटिटी कल का हुआ है, आपको आ जाएगा, ठीक है? बोलो परचेज क्वांटिटी 100 केजी लेस क्या होगा? नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ 10%, म्हणजे कितना? 10 केजी। सो इफेक्टिव क्वांटिटी कितना है? मतलब अपने को कानून कायदे से, धर्म से अपने को अपने घर में 90 केजी आना चाहिए था। बोलो यस और नो। तो हमको पता है कि 10% नॉर्मल लॉस होगा। बोलो आया ना? सो 10% नॉर्मल लॉस होगा और अपने को 12,000 रुपए
90 केजी के लिए देना पड़ेगा। बोलो यस और नो? यस सर। सो देयरफॉर अब अपन क्या करेंगे, अभी रेट पर केजी निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन? रेट पर केजी। अभी लिखो मत, अभी समझो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। तो अपन क्या करेंगे यहां पे, देयरफॉर रेट पर केजी इज इक्वल टू व्हाट? परचेज कॉस्ट दैट इज 12,000 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव क्वांटिटी। नॉर्मली मतलब मैं इधर आपके लिए लिख के रखता हूं, दिस क्वांटिटी वी शुड हैव नॉर्मली रिसीव्ड। इतना अपने को नॉर्मली रिसीव होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? इतनी क्वांटिटी मेरे को नॉर्मली रिसीव होनी चाहिए, इसीलिए मैं रेट क्या लगाऊंगा, मैं 12,000 डिवाइडेड बाय 90 केजी दैट इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 133.33 केजी। ये समझा गया आपको? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? बट अब क्या हुआ, अब ये एनालिसिस का पार्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, चलेगा? एग्जाम में इसको लिख के मत आना, बट ये अपने को आगे की स्टोरी क्या होगी ये पता होना चाहिए। तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट का एक होलसम अंडरस्टैंडिंग आता है और अपन एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो अपने को एक क्लोजर मिल जाता है अच्छे से। कॉन्सेप्ट ओपन नहीं रख सकते, उसको क्लोज करना बहुत जरूरी है। तो अब क्या होगा, जैसे 90 केजी की जो अपन बात कर रहे हैं, तुम लोग हो मेरे साथ? यस सर। क्योंकि कुछ बच्चों के मन में अभी एक डाउट आ रहा है, सर उससे 200 रुपए वसूल किया ना ट्रांसपोर्टर से, उसका कुछ किया नहीं आपने। कुछ बच्चों ने 12,000 में से 200 रुपए रिकवरी माइनस किया। बोलो हाँ या ना? क्योंकि हम लोग वही कैलकुलेट कर रहे थे सर। ऐसा भी किया ना किसी ने, या किसी ने सोचा भी होगा कि 200 का माइनस करना है। क्या करना है अब उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो यहां पे इस 90 केजी का दो हिस्सों में बंटवारा होगा। एक जो है मेरा बच्चा 20 केजी का कौन सा लॉस है? बहुत शानदार, एबनॉर्मल लॉस, बराबर है। अब बैलेंस कितना हुआ? 70 केजी। ये 70 केजी जो है ये हम लोग यूज करने वाले हैं किसको? प्रोडक्ट एक्स को। ये हम लोग किसके लिए यूज करने वाले हैं? प्रोडक्ट एक्स को। देखो 90 केजी आना चाहिए था, हाँ ना? कुछ अफर्म करो। 90 केजी आना चाहिए था और 90 केजी प्रोडक्शन के लिए जाने वाला था एक्स के लिए, बरोबर? तो हमने बोल दिया था 90 केजी आएगा और 90 केजी एक्स को जाएगा और उसका भाव लगेगा 133.33 केजी। ये सही है एकदम। बट अब हुआ क्या, रास्ते में एक छोटू सा एक्सीडेंट हो गया और उस छोटे से एक्सीडेंट के चलते क्या हुआ, अपना 20 किलो का एबनॉर्मल लॉस हुआ। क्या ये भी आपको समझ में आया? बहुत शानदार। तो अब क्या होगा मेरा बच्चा, 20 केजी इंटू रुपीज 133.33 पर केजी विच इज इक्वल टू कितना आया बोलो? इंटू 20 इज इक्वल टू 2,667। सो रुपीज 2,667 ये जो है ये हम लोग कहां लेके जाएंगे? इसको कॉस्टिंग पी एंड एल को लेके जाएंगे, बराबर है कि नहीं? और 70 केजी जो है ये अपन दैट इज 9,333, बराबर बोला क्या मैंने? रुपीज 133.33, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? रुपीज 9,333। ये जाएगा प्रोडक्ट एक्स के लिए जो 70 केजी जाए, तो अपना रेट पर केजी 133.33 रहेगा, बरोबर है कि नहीं? यस सर। अभी ये जो एबनॉर्मल लॉस है, आप ध्यान से सुनना, ये किधर जाएगा? ये दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू, दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। ये समझा क्या आपको? ये प्रोडक्ट को चार्ज होगा या नहीं होगा? पक्का समझ में आया? श्योर एकदम? और ये प्रोडक्ट एक्स को जाएगा, ये भी समझ में आया? ओके। अभी मैं यहां से और एक स्टेप आगे जाएगा। आप बोलोगे सर इसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने इसको क्लोज करना चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे, सो हियर वी प्रिपेयर व्हाट?
दिस इज आर कॉस्टिंग P&L अकाउंट. समझा क्या बात को? बोलो आया ना? दिस इज आर कॉस्टिंग P&L अकाउंट. अब कॉस्टिंग P&L अकाउंट में आप समझिए, यहां पे जो हमने मटेरियल बी जो एक्स को बनाने के लिए, ऐसा लिखो यहां पे, फॉर प्रोडक्ट एक्स, बराबर है ना? यूज किया ना अपन ने? कुछ बोलो बच्चों. तो प्रोडक्ट एक्स के लिए हमने जो यूज किया वो कितना यूज किया? अभी टोटल लिख देता हूं. सो कितना? 9333. करेक्ट है एकदम? बराबर है कि नहीं? तो ये सिर्फ मटेरियल बी का लिख रहा मेरा बच्चा, सिर्फ किसका लिख रहा हूं? मटेरियल बी का. अभी क्या हुआ, कॉस्टिंग P&L को और क्या डेबिट करना है अभी अपने को? मटेरियल बी, ये प्रोडक्ट का आया ना ये, बराबर है कि नहीं? अब कॉस्ट, ये अभी क्या बना रहा हूं? कॉस्टिंग P&L बना रहा हूं मैं. अभी यहां पे अपने को एबनॉर्मल लॉस भी तो बुक करना पड़ेगा. सो एबनॉर्मल लॉस ये कितना आया? 2667. ये भी समझ में आया आपको? अभी जो 200 रुपए जो ट्रांसपोर्टर, अभी विषय किसका है? अभी 200 रुपए का है, उसको नहीं छोड़ना है क्योंकि क्वेश्चन में उसका एडजस्टमेंट दिया है. वो 200 रुपए जो है वो ट्रांसपोर्टर से मुझे मिला है, तो वो किस कंटेक्स्ट में मिला है मेरे को? वो 20 केजी का नुकसान करा इसके लिए. बोलो हाँ या ना? तो मुझे बताओ, ये 200 रुपए इसमें से माइनस करूं क्या मैं? नहीं. क्यों नहीं? तो ध्यान से सुनना. क्या हमने उस 20 किलो का नुकसान उठाया? हमने? बोलो बोलो. क्या गुड यूनिट्स ने, क्या वो 20 किलो एबनॉर्मल लॉस का नुकसान उठाया क्या? तो उसका फायदा भी नहीं उठाएंगे. समझ रहा बात को? अगर आपने उसका नुकसान नहीं उठाया है तो आप उसका फायदा भी नहीं उठाओगे. समझा बात को? तो अगर आप वो 20 किलो का गुड यूनिट्स अगर उसका कॉस्ट बेयर करते तो क्या होता? तो हम वो 200 रुपए जो रिकवरी हुआ है ना, वो भी हम लोग उसका बेनिफिट लेते और कॉस्ट में से उसको माइनस करते. बट हैव वी बोर्न द कॉस्ट ऑफ दोस 20 kg? So we will not taking the benefit of those 200 rupees as well. तो फिर सर वो 200 रुपए का क्या होगा? तो आप समझिए ना, सुनो, तो आप समझिए, हमने उस 20 किलो का खर्चा कहां डेबिट किया? कॉस्टिंग P&L. तो उसका रिकवरी भी अपन क्या करेंगे? जो उसका स्क्रैप का रियलाइजेशन हुआ वो हम लोग 200 रुपए कॉस्टिंग P&L को ही क्रेडिट करेंगे. तो नेट नेट अपना नुकसान कितना हुआ? 2667 माइनस 200. सही बोला क्या मैंने? समझा गया? तो मेरा नेट नेट कंपनी के P&L को खर्चा कितना डेबिट हुआ? 10,000 माइनस 200 इच, सॉरी 12,000 माइनस 200 इच, मतलब कितना हुआ? 11,800. और उतना ही मेरे जेब से गया ना. तो यहां पे इस पूरी बातचीत से आपको क्या समझ में आता है कि कंपनी के, सब लोग ध्यान देना, कंपनी के P&L को बराबर से 11,800 का खर्चा बुक हुआ है, बराबर. बट प्रोडक्ट के लिए, किसके लिए? प्रोडक्ट एक्स के लिए कितना जाना चाहिए था? 70 kg, 70 kg एट द रेट ऑफ 133.33 पर kg. बराबर है? बोलो हाँ या ना? यस सर. सो ऐसा ये आपका ट्रीटमेंट नॉर्मल और एबनॉर्मल का है. समझ में आया? तो ऐसा मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लोज हो, तो आपको समझ में आ जाए कि भाई ये 200 रुपए का हुआ क्या है. बराबर. तो इधर मैं क्या लिखता हूं यहां पे कि यहां पे इसमें से क्यों माइनस नहीं होगा? क्योंकि इट इज द रिकवरी फ्रॉम ट्रांसपोर्टर फॉर एबनॉर्मल लॉस. हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे सर, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप होगा तो कैसा ट्रीट करेंगे? आपके मन में इंस्टेंट क्वेश्चन आया ना, डिस्कस करेंगे. तो नॉर्मल लॉस का होगा तो उधर इसमें से माइनस करेंगे उसको, इस खर्चे में से. समझा क्या बात को? वो अपन बात करेंगे आगे. क्लियर है? इतना लाइन ध्यान में रखना जो सर ने बोला, अगर आपने उनके खर्चे उठाए नहीं तो आप उनका फायदा भी नहीं उठा सकते. समझा क्या बात को? खर्चे नहीं उठाए तो
फायदा भी नहीं उठा सकते। आपने उसका नुकसान बेयर किया क्या? नहीं। तो उसका फायदा बेयर करोगे क्या? नहीं। समझ में आया आपको? क्लियर है एकदम। आर वी गुड? यस सर। अभी जो ये मैंने लिखा, अभी आप इसको अच्छे से समझ के लिखेंगे तो अपन फिर आगे बढ़ सकते हैं। मतलब जो ये अलग कलर से लिखना है, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट टू राइट इन एग्जाम, इट इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? तो अलग कलर के पेन से लिखिए उसको। कहां से लिखना है आपको? स्टार्टिंग से? और ऐसे अगर मैं इधर लिखूं, रुको लिखता हूं। तो इस 10 किलो का अगर इसके बारे में भी अपने को ज्ञान लिखना है तो कैन आई राइट इसका इट्स कॉस्ट विल बी बोन बाय गुड यूनिट्स। इसका खर्चा कौन उठाएंगे? अच्छे अच्छे यूनिट्स। बेटा अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो आप पूछना है आपको। सर कॉस्टिंग पी एंड एल के ऊपर वाला एग्जाम में लिखना होगा ना, वो बाइफर्केशन, वो ग्रीन मैंने जितना भी अलग कलर से लिखा है ना, ब्लैक वाला पार्ट विल बी द मेन आंसर। बाकी जितना भी डेकोरेशन किया हुआ है अलग कलर से वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपके एनालिसिस का पार्ट है कि आपको घर जाके जब कभी आप फॉर अ चेंज कभी रिवाइज करो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये 200 स्क्रैप का सर ने क्या ट्रीटमेंट किया था, हमने उसको 12,000 में से 200 क्यों नहीं माइनस किया, उसका क्या लॉजिक है। तो फिर उसका मतलब होता है कि जिसका खर्चा हमने उठाया नहीं उसका रिकवरी का बेनिफिट भी हम लोग नहीं लेंगे, और उसका फिर रिकवरी अपने उसका खर्चा कहां डेबिट किया? कॉस्टिंग पी एंड एल, तो उसका रिकवरी भी कहां क्रेडिट करेंगे? कॉस्टिंग पी एंड एल। इट इज एज सिंपल एज दैट। आया बात समझ में? यस। हाँ जी बेटे। किधर? 133 पर केजी। सॉरी, अब ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ सकते हैं यहां से? नहीं? ठीक। हाँ बेटा, हाँ कुछ भी लिख दो।
ए वो लड़के को मत छेड़ो रे तुम लोग, कैसी आवाजें निकाल रहे हो। ओके लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर। नहीं नहीं, एक ही बार लिखना है। कोई बात नहीं, शौक बड़ी चीज होती है। शौक शौक की बात है। चलो लेट्स गो अहेड। अब यहां पे मटेरियल ए और मटेरियल बी का सबको समझ में आया क्या? एवरीबडी एकदम क्लियर? तो नॉर्मल लॉस का खर्चा हम लोग बेयर कर रहे हैं, इसीलिए उधर सिर्फ हमने क्या किया, केजीज माइनस किया। बराबर है? अरे बोलो भैया। यस सर। मैं अगर इसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करके आपको समझाना चाहूं तो अलाउड है क्या मुझे? हाँ बच्चों। सो अगर मैं यहां पे लिख दूं, ऐसा अलग कलर से ही लिखता हूं, ये साथ में लिख दो, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी एंड अमाउंट। क्या लिखा? पर्टिकुलर्स क्वांटिटी एंड अमाउंट। क्या है? जैसा प्रेजेंटेशन में समझ में आए। बराबर? मैं चाहता हूं कि सबको क्लिक होना चाहिए। कुछ बच्चे क्योंकि होते हैं एकदम कि जाने दे, इतने बच्चों को समझ में आ गया, मैं कैसे पूछूं। ऐसा नहीं करना है, बट फिर भी मेरा मन नहीं मानता है, तो अब मैं आपको एक थोड़ा अलग प्रेजेंटेशन से आपको समझाता हूं। मे बी दिस विल हेल्प यू टू गेन बेटर क्लैरिटी ऑन इट। सो परचेज कॉस्ट जो है, हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी बच्चों? 100 kg। और क्या रेट पे खरीदा उसको? 12,000। ऐसा क्वांटिटी और अमाउंट लिख दिया मैंने। बराबर है? अब यहां से मैं माइनस क्या करता हूं बॉस? नॉर्मल लॉस माइनस करता हूं। समझा गया आपको? नॉर्मल लॉस माइनस करता हूं, तो नॉर्मल लॉस कितना होगा यहां पे? 10 kg। बट अमाउंट में इधर मैं डैश करूंगा, क्योंकि इसका खर्चा, आपने तो क्या बोलोगे? 12,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1200। सर इधर 1200 भी माइनस करो ना, तो मैं करूंगा क्या? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल लॉस है। इसका खर्चा इट विल बी बोर्न बाय गुड यूनिट्स। समझ में आया? अब ऐसा प्रेजेंटेशन समझ में आया आपको कि इधर से मैं अमाउंट माइनस नहीं करूंगा, सिर्फ क्या करूंगा? क्वांटिटी माइनस करूंगा। बिकॉज दिस 10 kg कॉस्ट ऑफ 1200 विल बी लोडेड ऑन हाउ मेनी यूनिट्स? यस यस, यू नो इट, कम ऑन टेल मी। वेरी गुड। सो दिस कॉस्ट of 12,000 will be loaded on what? 90 kg। बराबर है कि नहीं? So therefore अपना रेट पर केजी कितना आ गया? 133.33। अब इधर से मैं माइनस करता हूं क्या? एब नॉर्मल लॉस। तो एब नॉर्मल लॉस कितना हुआ? 20 kg। बराबर है कि नहीं? तो इसका खर्चा क्या गुड यूनिट्स बेयर करने वाले हैं क्या? नहीं। तो इसका खर्चा यहां से माइनस करना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो। इसका खर्चा यहां से माइनस करना पड़ेगा। तो टेक्निकली पर केजी खर्चा कितना है अभी अपना नॉर्मल लॉस माइनस करके? 133.33। सो 133.33 इंटू 20 kg कितना है अपना? 2667। बराबर है कि नहीं? और ये क्या होगा? यहां से क्रेडिट होगा, मतलब माइनस करा, खर्चे डेबिट में आ रहे ना ये। हेलो। और जब मैं नेगेटिव में लिख रहा हूं तो मैंने क्या किया? क्रेडिट किया ना इसको। तो यहां से इसको क्रेडिट करके अपन इसको किधर लेके जा रहे हैं? हाँ, इसको यहां से लेके गए किधर? कॉस्टिंग पी एंड एल के डेबिट में। समझा क्या बात को? तो क्या हमने इसका खर्चा उठाया? नहीं। ये इसका खर्चा माइनस करके कॉस्टिंग पी एंड एल को डेबिट कर दिया। इसी वास्ते अपन ने क्या करा? इसका रिकवरी कॉस्टिंग पी एंड एल को क्रेडिट कर दिया। समझ में आया? और फिर जो अपने पास, मेरा बच्चा, अपने पास जो नेट बचता है वो नेट कितना है?
70 kg, और उसका भाव क्या लगता है अपने को 933, समझा? अरे समझा आपको? 933। तो फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं कि 70 किलो के लिए 9333, तो पर यूनिट फिर वही आता है अपना, इट इज व्हाट 133.33। क्या ये प्रेजेंटेशन भी आपको समझ में आया? दिस इज मोर सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अपने को सेम चीज जितना टाइप से उसको समझ सकते हैं उतना अपने को कॉन्फिडेंस आएगा। सर फिर एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसा करे? कैसा भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया आपको? यस सर। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अब यहां से? बोलो बच्चों। यस सर। ओके, देखो अभी जानवी जी आप बोल रहे अब समझा। नलाई को फिर पहले पूछने में काम होता रहेगा तुमको, है ना? पहले ही पूछा करो। आप शक्ल बिगाड़ोगे, फिर सर आप बोल रहे थे 12 साल से पढ़ा रहे, तो गेस करो, आपका टैलेंट यूज करो। बच्चे ने ऐसा शक्ल बनाया तो क्या हुआ होगा, वैसा बनाया तो क्या? अरे भाई क्यों मजबूर कर रहे हो मेरे को? ठीक है, अभी क्लियर है एकदम? बेस्ट है। अभी चल रहे हैं अपन कौन सा? वर्किंग नोट नंबर 3, बराबर है कि नहीं? तो क्या लिखना है यहां पे वर्किंग नोट नंबर 3 में? कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट? कॉम्प्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ सी। अभी ऊपर जैसा प्रेजेंटेशन किया वैसे स्टाइल में करते हैं। चलो, मतलब कैसे सर? पर्टिकुलर्स क्या लिखेंगे? क्वांटिटी, एंड यहां पे लिखेंगे अमाउंट। चलता है? हाँ, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? परचेज कॉस्ट। कितना है परचेज कॉस्ट? क्वांटिटी 120 kg और रेट क्या है? 15,000। ये जम गया। अब इसके अंदर नॉर्मल गेन है, तो गेन है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सो इसको करेंगे अपन क्या? नॉर्मल गेन। तो क्वांटिटी कितना गेन हुआ? 150 या 30? 30 kg मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके ये फूल गया, तो 30 kg। अब इसको 30 किलो के लिए पैसा भरा क्या अपन ने? अरे मॉइस्चर फुकट में उसने एब्जॉर्ब कर लिया ना, तो इधर क्या लिखेंगे? डैश। कॉस्ट में थोड़ी ऐड होगा, समझा क्या? तो डैश हो गया वहां पे। तो फिर अपने घर पे आते आते कितना आया? 150 kg, एंड पैसा तो 15,000 ही लगा। सिंपल हो गया ना यहां पे? सो देयरफॉर रेट पर केजी, हाँ बोलो बोलो, 15,000 डिवाइडेड बाय कितना लिखना है? 150 kg इज इक्वल टू ₹100 पर kg। इजी। मजा आया क्या? तो इस क्वेश्चन की खास बातें क्या क्या थी? हमें बिना कोई स्टॉक का एडजस्टमेंट, मतलब ना गेन ना लॉस, वो मटेरियल ए, फिर नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस वो मटेरियल बी, और नॉर्मल गेन वो किधर? मटेरियल सी। सब टाइप के वेरिएशन हमने कवर कर दिए इस एक क्वेश्चन में। इज इट गुड? मस्त है एकदम। सो अब यहां पे अपना लास्ट वाला वर्किंग नोट नंबर 4 जो अपना फॉर्मेलिटी है, वो क्या करना है अपने को? कैलकुलेशन ऑफ और कॉम्प्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स। चलो एक्स की वैल्यू निकालते हैं। बोलो मत कुछ वैल्यू नहीं है, यहां वैल्यू निकालेंगे अपन। तो यहां पे लिखेंगे, रो मत बेटा, यहां पे लिखेंगे मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी। फर्स्ट का रेट क्या आया था अपना? हाँ क्या? हाँ क्या आया था? जाके चेक करके बताओ। 114 इंटू 2 kg, फिर 133.33 इंटू 2 kg, एंड इधर 100 इंटू 2 kg। 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही करना है ना अपने को, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। 228, 266.66, 200, टोटल 694.66। खत्म। इजी था ना अभी? मटेरियल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट
ऑफ x इज इक्वल टू ₹694.66। देखो अनन्या जैन मैडम पूछ रहे हैं 2 यूनिट ऑफ एक्स क्यों लिखा, 2 यूनिट नहीं लिखा है यार। नहीं 2 यूनिट ऑफ का ये 1 है यार। नहीं ये इधर की बात थी यार। मेरी राइटिंग खराब है बट इतनी भी खराब नहीं है यार। मतलब हाँ ठीक है, मतलब इतनी ग्रेट भी नहीं है बट पढ़ लिख सकते हो वो हिसाब से तो सही है। ओके चलो नेक्स्ट प्रोसीड। क्या थकना मना है? मस्त एकदम मजा आ रहा है। क्या हुआ बेटा? चलो 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 अभी और मजे करेंगे, और अभी बैक टू बैक, अभी जब तक अपने और 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तब तक। हाँ फिर अभी एक्सेलरेशन का टाइम है। समझते हो क्या होता है एक्सेलरेशन का? मतलब अभी हम लोग को कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे कमांड आ चुका है। अभी जितना फास्ट और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने दिमाग को वो ट्रेनिंग मिलेगा और हम लोग बराबर से उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। समझ में आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। चलो रेडी? रेडी। 67। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर्क आउट द इशू रेट पर 1000 ईच ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास ब्रिक्स। मतलब अपने को इशू रेट निकालने का है। किसका? पर 1000 फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। मतलब पर ब्रिक नहीं निकालना है, पर 1000 ब्रिक निकालना है। वो होता क्या है, कहानी वही करनी है अपने को, बट वो जबरदस्ती वो कैसा क्वेश्चन को आपको समझ में टॉर्चर कैसे करने का। बच्चा अभी तक क्या खेल रहा था? पर यूनिट पर यूनिट। अभी डायरेक्ट क्या बोल दिया? पर 1000 ब्रिक्स। डरने की बात है कोई उसमें? बिल्कुल भी नहीं, बड़ा आराम से। तो क्या कहते हैं? फर्स्ट, पेड फॉर सप्लाई एट द किल्न साइट। यू नो व्हाट इज किल्न साइट? भट्टी। भट्टी अरे जहां पे ईंटें बनती है ना, बराबर, जहां ब्रिक्स का फॉर्मेशन, हीटिंग, बराबर कूलिंग और फिर उनको निकालते हैं। तो जहां ईंटें बनती है, ब्रिक्स बनते हैं, उस साइट को अंग्रेजी में किल्न साइट बोला जाता है। अब होता क्या है ना, बच्चा एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है वो उधर दिमाग लगाना चालू करता है, ये किल्न साइट क्या है यार, मेरे को ये नहीं मालूम। अरे तेरे को वैसा भी कुछ जरूरत नहीं ना, वो क्या है, कुछ भी होगा वो, तेरे को क्या करना है? बट नहीं, किल्न साइट आई डोंट नो, विल आई बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो ऐसा जबरदस्ती ओवर थिंक नहीं करने का, ठीक है। सो 30 लाख ब्रिक्स के लिए हमने कितना पे किया है? ₹30 पर 1000। अपन ने कैसा पैसा दिया है? ₹30 पर 1000। एंड 60 लाख ब्रिक्स के लिए, सेकेंड क्लास ब्रिक्स के लिए, वी पेड व्हाट? ₹25 फॉर 1000 ब्रिक्स। तो आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। इतने के लिए उतना तो उतने के लिए कितना है ना, यही होता है ना, ऐसे ही एकदम सिंपल तरीका, एकदम ऐसा। अभी क्या बोला? पेड कैरेज चार्जेस फॉर कैरिंग ऑल ब्रिक्स फ्रॉम किल्न टू स्टोर यार्ड एट ₹1.5 पर 1000। ₹1.5 दिया हमाल को फॉर एवरी 1000 ब्रिक्स। 1000 ब्रिक्स लेके ₹1.5 लेके जा, वाह। फिर अनलोडिंग चार्जेस आर गिवन ₹90 लमसम। लमसम मतलब क्या? फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास ब्रिक्स मिला के ₹90 लमसम दिया है अपन ने। उसके बाद पेड फॉर स्टैकिंग इन स्टोर यार्ड ₹180 लमसम। स्टैकिंग मतलब समझते हो? वापस वो दीवार बनाने की, उसकी स्टैक करने का, उसको, वो भी लमसम, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास मिला के।
अभी इसमें क्या बोल रहा है वो, ब्रेकिंग हो रहा है, फोरम ब्रेकिंग हो रहा है. 1% फॉर फर्स्ट क्लास, 2% फॉर सेकेंड क्लास. व्हाट डू यू थिंक इट इज? बोलना छोरी. तू लंच के बाद तो सुस्त हो गई एकदम. हाँ, बहुत खाया गया. नहीं ना, फिर आवाज देना. फिर ये क्या है वो, ब्रेकिंग, नॉर्मल अब नॉर्मल? हाँ, नॉर्मल ना, ईटे टूटना नॉर्मल फीचर है. अरे बोलो भाई. तो 1% टूटेगा, सेकेंड क्लास का 2% टूटेगा. ठीक है, क्वेश्चन ओवर. समझा गया आपको? तो आप मुझे बताओ, ये जो अनलोडिंग चार्जेस है और स्टैकिंग चार्जेस है, ये आप भूमिका किसके ऊपर बांटोगे? तुम भी उस रेस में थे, हम भूले नहीं है ना? हाँ बताओ, ये जो अनलोडिंग और स्टैकिंग का चार्जेस है 90 एंड 180, ये क्वांटिटी पे बांटेंगे या अमाउंट पे बांटेंगे? अनलोडिंग का और स्टैकिंग का क्वांटिटी. अब कौन सा क्वांटिटी बेटे? हाँ, ईटों का बेटा, वो तो समझ में आ गया हम लोगों को. मतलब कमाल है यार. अरे बेटा, कौन सा क्वांटिटी? बिफोर द नॉर्मल लॉस और आफ्टर द नॉर्मल लॉस. हाँ, 2 सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. अनलोडिंग और स्टैकिंग का जो बात हो रहा है, हाँ, ला 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 ला, हाँ, बिफोर नॉर्मल लॉस और आफ्टर नॉर्मल लॉस. बाकी पब्लिक तुम भी बोलो, बिफोर या आफ्टर? भूमिका, ऑडियंस पोल सर, वॉट एवर द ऑडियंस है, आई एम गोइंग टू गो विद दैट ऑप्शन. ठीक है, चलिए, इजी है एकदम. सो और ये भूमिका सी वाला पॉइंट, कैरेज चार्जेस 1.5 पर 1000. सो विच क्वांटिटी, बिफोर आफ्टर? पक्का है? कहां इतना दिमाग लगा रहा है मेरा छोटा बच्चा? वहां लिखा हुआ है ना, ऑल. इतना मतलब जरूरी नहीं हर बार दिमाग लगाए हम लोग. ऐसा कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन बोल देता है ऐसा. अरे अरे अरे, संभालो अपने आप को. तुम रुको, अभी तुम्हारा गेम बजाना पड़ेगा. 1-2 क्वेश्चन तुम लोग को भी पूछता हूं, फिर अकल आएगी. तो समझ में आएगा आप लोगों को. तो हर बार अपने को ऐसा कि सोचना, ऐसा नहीं. उधर लिखा ऑल, बात खत्म हो गई. तो ऑल मतलब वो 30 लाख एंड 60 लाख, फिनिश. चलो, अभी क्या करेंगे? 5 मिनट्स आई एम गिविंग इट टू यू. ऐसे शक्की निगाहों से मत देखो मेरे पास, ये क्या बोल दिया सर ने. 5 मिनट्स यू हैव. ध्यान से सुनना. पूरा कॉस्ट निकालने का पहले, फिर वर्किंग नोट नंबर 1 कॉस्ट. फॉर्मेट कैसा होगा? पर्टिकुलर्स, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास. क्योंकि जो आप फर्स्ट क्लास के लिए लिखोगे वही सेकेंड क्लास के लिए लिखोगे, तो अलग अलग डबल डबल करने की जरूरत नहीं है. तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर ब्रिक्स, पर्टिकुलर्स, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट क्लास, सेकेंड कॉलम सेकेंड क्लास, फिर वो आप लिखेंगे. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन पूछा? मैं कान में बोलता हूं, इधर आजा बेटा, कान में बोलता हूं तेरे. किसी को बोलेंगे ना अपन, सीक्रेटली बोलता हूं तेरे को. तो उसके बाद सेकंड जो है वो क्या बनेगा? कंप्यूटेशन ऑफ नेट क्वांटिटी, परचेज क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस नेट क्वांटिटी. अरे समझा गया आपको? फिर वर्किंग नोट नंबर 1 का कॉस्ट, वर्किंग नोट नंबर 2 का कॉस्ट. बट ध्यान रखना, कॉस्ट पर ब्रिक नहीं चाहिए, कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स. तो आप नीचे लॉट ऑफ 1000 में भी लिख सकते हो क्वांटिटी. कैसा, जैसा भी करो, आंसर लेके आओ. समय शुरू होता है अब. कॉन्सेंट्रेट करके करो, बिल्कुल भी ध्यान अपना यहां मत भटकाओ.
नो डिस्कशन. Last 2 minutes. नहीं आ रहा. कुछ आए ना आए सर, चक्कर तो आ रहा है. Hello everyone. Last minute is going on. 45 seconds left. हर्ष हुआ क्या सॉल्व करके? पक्का? चिरंजीव, सिर्फ क्वेश्चन को घूर मत. बैक बेंचेस का नाम रोशन करना है तुमको. देखो, बैक बेंचर ऐसा बनने का, मस्ती भरपूर करने का, बट पढ़ाई भी इक्वली करने का, तो वो मजा है. चलो, समय समाप्ति की घोषणा. तो क्या करा आप लोगों ने? मस्त टाइम पास. क्वेश्चन नंबर कौन सा था गाइस? 67. चलो, तो क्या करें? वर्किंग नोट अभी चेक कर लो ना. अभी वर्किंग नोट नंबर 1 बहुत से बच्चों का आंसर आया भी है ना? बस उसको अभी फॉर्मेलिटी चेक करना है. फर्स्ट क्या करना है? कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट? टोटल कॉस्ट. और देखो, अगर आपका गलत होता है ना,
तो वो पेज फाड़ वाड़ के फेंको मत, ऐसा कुछ कारनामा करो मत। और पेंसिल से मत सॉल्व करना कि बाद में इरेज करके मैं पेन से उसको बाद में सर के साथ फेर में कर दूंगा। आप लोगों ने पेन से ही सॉल्व करना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपने आप पे डाउट मत करो। ज्यादा दे क्या होगा, वो हाफ पेज कट होगा आपका, फिर से उसको सॉल्व करो। जब आप घर पे जब रिवाइज करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जब मैं खुद से सॉल्व कर रहा था मेरी ये मिस्टेक हुई थी एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। सो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल हैव कि बाबा आपने क्या मिस्टेक करी थी, सो दैट आप फ्यूचर में वापस वो गलतियां नहीं करोगे। समझ में आया आपको? तो गलती जो हो रही है वो सामने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स, पर्टिकुलर्स, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ठीक है। सो फर्स्ट क्या लिखना है अपने को, परचेज कॉस्ट। सो परचेज कॉस्ट कितना है, कितना पैसा दे रहे हो वो, ₹30 फॉर एवरी 1000। तो एकदम वो गाउठी मेथड, 30 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 30 lakhs, ऐसा करा ना अपन ने। तो कितना है फर्स्ट क्लास, और दूसरा क्या है, इसका भाव कितना है 20, 25 है कि 20 है, 25 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 60 lakhs, कितना आया 1,50,000। ओके 1,50,000। ये किसका गलत हुआ क्या, क्या करा भाई? और तू एड़ा है क्या रे? हाँ तू क्या, तो फिर हाथ क्यों ऊपर कर रहा है, तू एड़ा है क्या रे? कोई बात नहीं, तेरा दोस्त बोल रहा है इसके लिए। परचेज कॉस्ट, सेकेंड पॉइंट क्या करना है अपने को, हाँ कैरेज। सो कैरेज के लिए भी क्या है, 1.5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 30 lakhs, कितना आया 4,500। 1.5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 60 lakhs 9,000। अभी क्या करना है बेटा, अनलोडिंग चार्जेस। देखो वो ब्रेकेज इन हैंडलिंग हुआ है ना, ध्यान से सुनना। तो उसका लॉजिक क्या है, उसने हैंडल तो किया ना, मतलब उसने लोड अनलोड तो किया ना, और उसमें वो ईंट टूटी है, बट जैसे उसने उस ब्रिक को टच किया वो उसका पैसा लेगा। समझा क्या बात को? क्योंकि ब्रेकेज इज इन व्हाट, हैंडलिंग। तो उसने लोडिंग अनलोडिंग करते समय उसने स्टैकिंग किया, उसने अनलोड किया, तो उस समय पे उसको पता चला टूटा है नहीं टूटा है, या लगाते वक्त निकालते वक्त टूटा है, बट भाई उसने काम तो किया ना, मजदूरी तो करी ना उसने, तो उसको उसका पैसा मिलेगा। समझ में आएगा आपको? यस। तो अनलोडिंग चार्जेस कितना बोला, वो लमसम बोला ना उसने, तो अपन ने क्या बोलेंगे, ऑन परचेस्ड क्वांटिटी। ये मैंने अलग कलर से लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि ऑन व्हाट बेसिस। तो इसको स्प्लिट करना है, बोलो अमाउंट बोल दो ना, 30 60, गुड है। अभी लास्ट में क्या है, ये भी सेम, स्टैकिंग चार्जेस हाउ मच, ओके टोटल 94,590, सबका आया क्या सही? ओके अभी वर्किंग नोट नंबर 2 क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट क्वांटिटी। कुछ डाउट है मेरे को पूछो, आपके दोस्त को भी नहीं आता इसलिए वो क्लास में। ऐसा आप मत सोचो सर बेचारे थक गए होंगे, ऐसा कैसा पूछा। फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्या लिखना है अपने को, इनवॉइस्ड क्वांटिटी 30 lakhs, 1000 क्यों 30 lakhs ना,
हाँ हाँ, बाद में कर लेंगे, पहले आप समझिए, पहले लैक्स में लिख लेते हैं 30 लैक्स एंड, देखो इवेंचुअली आपका आंसर सेम आएगा, 30 लैक्स एंड 60 लैक्स। सेकेंड लेस क्या लिख दूं, नॉर्मल लॉस। इसका कितना है फर्स्ट क्लास का, 30,000 एंड इसका 1 लाख। ठीक है, नेट क्वांटिटी कितना है, 29,70,000 और इधर 58,80,000। सो इसमें देयरफॉर लॉट्स ऑफ 1,000 के लॉट कितने हो गए, 2970 एंड 5880। आपका भी वही आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इसीलिए तो आपको ट्राई करने के लिए दिया है ना, कि आप आपके हिसाब से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इवेंचुअली वी ऑल शुड रीच द सेम डेस्टिनेशन। समझा क्या बात को, तरीका अलग हो सकता है, प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है। प्रेजेंटेशन आप कैसा भी करो, बट वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, इन द सेंस कि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आप क्या वर्किंग कर रहे हो। नहीं तो ऐसा हो जाएगा ये सिर्फ आप ही को पता है, मैंने कैसा किया मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। लास्ट वर्किंग नोट नंबर 3, computation of rate per 1,000 bricks। खत्म। particulars first class, second class, total cost 94590, 159,180। Number 2, net quantity, ब्रैकेट में लिखो lot of 1,000 bricks, 2970, 5880। Therefore rate per 1,000 bricks 31.8485, हाँ 27.07। ओके, इट्स डन। बोलो बच्चों, जम गया क्या आपको? किसका किसका पूरा राइट आया, जरा हाथ ऊपर करेंगे। वेरी गुड। बाकी लोगों का क्या मिस्टेक रहे बच्चा, क्या हुआ? टाइम कम पड़ा, आधा रह गया। नहीं वो ठीक है ना, टाइम आपको कम हो गया, आधा हो गया, इट्स ओके, बट अप्रोच यही था क्या? मतलब जो सोच के कर रहे थे वही था ना ये? हाँ लिखा नहीं, बट सोच यही थी ना? हाँ तो करेक्ट है मेरा। आपको समझा कि मैंने आपको पहले ही भी क्या बोला कि आपका कंप्लीट होगा या तो नहीं होगा, बट अपन जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं वो ये तरीके से मैच होना चाहिए कि आगे भी हाँ मैं ऐसे ही करने वाला था। क्योंकि आप जब सॉल्व कर रहे हो तो एक अप्रोच तो सोचते हो ना आप लोग, तो यही अपने को इसी लाइंस पे करना है, तो फिर राइट है आपका। सही है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। हाँ मतलब समय होने में आया है ना? बहुत अच्छा टाइम जा रहा है ना एकदम। कैसे लग रहा है कि बहुत इरिटेटिंग हो रहा है कुछ ऐसे? ऑडिट में होगा साले, कल कितना अच्छा पढ़ाया मैंने। ओके चलो, आपको मौका मिलेगा चिल्लाने का। अभी अपन पढ़ते हैं, फिर 4 से 4:15 आपका एक स्पेशल सेशन रखेंगे। ठीक है सर, मैंने अलग तरीके से किया है। भविष्य जैन, भले ही तेरा वाला अलग है बट वो अलग गलत है। ठीक है, अच्छे से चिल्लाओ मगर प्यार से, बाजू वाला डर रहा है, अच्छे से चिल्लाओ। Okay guys, let's move to the next question. क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 69। चलो बच्चों,
क्या हुआ? हाँ बेटा, 4,000 पाउंड्स। एलबीएस मतलब क्या होता है? पाउंड्स। पाउंड्स, पाउंड्स ही होता है ना वजन। वो अरे वो डॉलर पाउंड रुपी वैसा पाउंड नहीं रे, वेट वाला पाउंड। ये अलग टेंशन ले रहा है तू ही। हाँ नहीं, गुड। तुम लोगों ने इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए। मेरे को ऐसे बच्चे बहुत प्यारे हैं। पूछो क्यों? ये बहुत मेहनत करते पूरी क्लास को जगह रखने में। आप समझो बात को, सही है कि नहीं? आई अप्रिशिएट दैट। अगर वो ना हो तो पूरा क्लास ऐसा एकदम ऐसा चल रहा है भाई। कितनी मेहनत करते हैं बेचारे। आप लोगों को अलग पार्टी मिलेगी मेरे तरफ से, ठीक है? चलिए, अरे कौन सा मैं देने वाला हूं, चलो बस अभी आ जाओ। बहुत बहुत तारीफ कर लिया, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 69। हाँ बेटा तू लेके आ, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा तुझे। बस क्या यार, तुझे 4,000 पाउंड ऑफ वुल कॉस्टिंग ₹72,000। चलो आ जाओ। 4,000 pound of wool costing ₹72,000 was issued for manufacture of 38-inch size pullover। मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि वो पुलोवर का साइज क्या है, नहीं तो आप टेंशन लेंगे सर मेरे को फिट नहीं हो रहा हो, मैं तो नहीं सॉल्व कर रहा। इट डजेंट मैटर। वर्किंग के लिए, कहीं कैलकुलेशन के लिए आपको वहां पे दर्जी बनना नहीं है। 4,000 पाउंड 38 इंच का कितने पुलोवर बनेंगे, आपको कोई यहाँ पे कुछ ऐसा स्टडी करना नहीं है। इट डजेंट मैटर, सिंपल है। 4,000 पाउंड है और 72,000 रुपीज का खर्चा है। चलो, ऑन कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पुलोवर्स, कॉन्सेंट्रेट करेंगे सब लोग। ऑन कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पुलोवर्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड। पहला पॉइंट ये कहता है वो 1600 गुड पुलोवर्स ऑफ 38 साइज ऑफ 2 पाउंड ईच वर मैन्युफैक्चर्ड। तो कितने अच्छे पुलोवर बने थे? 1600, बराबर है। उसके बाद 100 पाउंड ऑफ वुल इज स्क्रैप्ड। 100 पाउंड क्या हो गया? स्क्रैप हो गया। एंड उससे हमें 700 रुपए वसूल हो गए। तो ये यहां पे कुछ डेटा दिया है कि ये एबनॉर्मल रीजन कुछ लग रहा है क्या आपको? तो हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे? नॉर्मल लॉस। जब एबनॉर्मल होता है, मैंने आपसे क्या कहा, वो आपको रीजन वहां पे डिफाइन करेंगे। बच्चा बोलेगा सर व्हाट इफ वी अज्यूम, व्हाई? अपन अपना मन का कुछ भी अजम्पशन नहीं कर सकते, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा अज्यूम इफ दिस सब्जेक्ट वाज नॉट देयर, अज्यूम यू गॉट 100 मार्क्स। ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं, ये फैक्ट है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, फिर क्वेश्चन को अपने कन्वीनियंस से मोल्ड कर लेते हैं। सर मुझे लगा, ऐसा नहीं लग सकता है आपको, ठीक है ना? सो जब आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन में छोटू सा एक्सीडेंट हुआ, बोला ना उसने एक्सीडेंट हुआ, तो आपको वो रीजन देंगे आपको कि वो एबनॉर्मल है, आपको वो समझ में आने के लिए। समझ में आया आपको? यस। सो 100 पाउंड ऑफ वुल इज स्क्रैप्ड एंड रियलाइज्ड ₹700। उसके बाद वो कहता है 200 पाउंड ऑफ ऑफ कट्स। क्या बोला? 200 पाउंड ऑफ व्हाट? ऑफ कट्स। अभी ये क्या फंडा है सर ऑफ कट? अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये जो है, ये कपड़ा है, वुल है ऐसा। अब इसमें क्या हुआ, आपने यहां से गला काटा, बराबर है। फिर यहां से आपने क्या कर लिया, ये से हाथ बना लिए आपने यहां से, बराबर है। पुलोवर मतलब क्या होता है वो मालूम है क्या आप लोगों को? अरे ठंडी में पहनते ना आप लोग पुलोवर, जैकेट वगैरह। ये देखिए छोरी पहन के आई है ना, है ना? हाँ हाँ ऐसा, ठीक है। हाँ देखो, वेरी गुड। तो अरे सुनो ना, चलो वेलकम बैक गाइस। तो यहां पे ये अपन ने ऐसा ये पुलोवर बना लिया, समझा क्या?
थैंक्स। अभी ये जो ऐसा ये कपड़ा जो है ये कट होएगा, ये जो है कपड़ा ये कट होएगा, ये कपड़ा ये कट होएगा, इसको बोलते हैं ऑफ कट। इसको क्या बोलते हैं? ऑफ कट। समझ में आना चाहिए। ऑफ कट्स जो बचा ना कपड़ा कट होके, इसको क्या बोलेंगे? ऑफ कट। अब ये मुझे बताइए कि ये वाला जो लॉस है नॉर्मल है या अबनॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल है। मतलब हर बार जब पुल ओवर बनाएंगे तो ये ऑफ कट निकलेगा ना। यही अपने को क्वेश्चन रीड करके अपने को आंसर निकालने का है। समझ में आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। एंड वो क्या कहते हैं कि दिस वर यूज्ड फॉर अनदर वैरायटी ऑफ होजरी। मतलब वो जो है अपन ने वो मटेरियल को यूज करके अपन ने दूसरा कुछ एक आइटम बना लिया। लेट अस से मे बी अपन ने उसका स्कार्फ बना लिया या हैंड ग्लोव्स बना लिए या कुछ भी अपन ने दूसरा टाइप का अपन ने उसको होजरी बना लिया, और वो उसका मार्केट वैल्यू फिर अपने लिए हो गया कितना? 1800। तो अपने को उस 200 पाउंड से कितने पैसे वसूल हुए? 1800। 100 पाउंड से कितने वसूल हुए? 700। समझा क्या बात को? यस सर। अभी फिर उसके बाद क्या बोला है? 200 पुलोवर वर फाउंड डिफेक्टिव एंड वर रेक्टिफाइड एट एन एडिशनल मटेरियल कॉस्ट ऑफ ₹500। ठीक है, अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ 1 पुलोवर। ना आप समझे क्या बात को? अपने को कॉस्ट किसका निकालना है? ऑफ 1 पुलोवर निकालना है। क्योंकि अब होता क्या है ना, बच्चा क्या करता है, अभी तक हम लोग जो कॉस्ट निकाल रहे थे वो कॉस्ट हम लोग कैसे निकाल रहे थे? पर यूनिट, पर 1000 ब्रेक्स, पर केजी, ऐसा निकाल रहे थे ना अपन। तो यहां पे अपने को कॉस्ट पर पाउंड निकालना है क्या? नहीं। कॉस्ट पर पाउंड निकालना होता तो हम लोग क्या करते? टोटल कॉस्ट, रिकवरी ऑफ स्क्रैप माइनस करके नेट इतना खर्चा डिवाइडेड बाय कितना पाउंड बचा है, वो हम लोग कॉस्ट पर पाउंड निकालते हैं। बराबर है कि नहीं? इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है कि मुझे कॉस्ट पर गुड पुलोवर निकालना है एंड ना कि कॉस्ट पर पाउंड। समझ में आया आपको? बोलो यस और नो। तो हाउ विल आई, अगेन अपना वही चीज, हाउ विल आई गेट द आंसर ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 पुलोवर? कैसे निकालेंगे बताओ? एक पुलोवर का कॉस्ट निकालना है साहेब, बता दो ना कि क्या उसमें था? फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ 1 पुलोवर। एक पुलोवर का कॉस्ट, एक पाउंड नहीं ना, और अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर 1600 गुड पुलोवर्स है, 200 डिफेक्टिव पुलोवर है, उसको रेक्टिफाई किया 500 रुपए भर के। हाँ, कैसा बोला? पहले टोटल कितने पुलोवर बने वो निकालेंगे और टोटल खर्चा कितना है वो निकालेंगे। टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल पुलोवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पुलोवर ना रे भाई। इधर मुझे एक बात बताओ, दूसरा कुछ और खर्चा दिया है क्या आपको? मुझे बताओ, उधर पूछा है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ 1 गुड पुलोवर, करेक्ट है कि नहीं? इधर पूरे डेटा में सिर्फ मटेरियल का ही खर्चा दिया ना अपने को, लेबर या इधर कोई दूसरा एक्सपेंसेस दिया है क्या अपने को? तो वॉट एवर टोटल कॉस्ट वी कैलकुलेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पुलोवर्स, डू वी गेट द कॉस्ट ऑफ 1 गुड पुलोवर? बोलो यस और नो? यस। अभी मुझे बताओ टोटल पुलोवर कितने हैं फिर? 1600, 1800, 1400, आई डोंट नो। हाउ मेनी आर गुड पुलोवर्स? 1600। हाँ, टोटल पुलोवर्स मतलब गुड, मतलब टोटली गुड कितने हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो आप निकाल लोगे। अब चैलेंज क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो वाला डिवीजन वाला पॉइंट सही होना चाहिए अपना। हाउ मच? 16, 18, 14 तो है नहीं ना कोई, है ना? 1400। विनय तू रहने दे भाई। हाँ जी,
तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि टोटल नंबर ऑफ पुलोवर्स ये अपने को निकालना है. लिखो, वर्किंग नोट नंबर 1. विनय बेटा, कितने बेटा आंसर? तो हाउ मेनी आर टोटल गुड पुलोवर्स? सो नंबर 1 गुड पुलोवर्स जो क्वेश्चन में आपको दिया है इज इक्वल टू 1600. बोलो बराबर है. ये तो 1600 अच्छे थे ही ना. ए बच्चा, ये 1600 तो अच्छे थे ही ना. उसके अलावा 200 जो थे वो क्या थे? डिफेक्टिव थे. सो उनको भी अपन ने ठीक करके गुड बना दिया ना. तो हमारे पास टोटल कितने अच्छे हो गए? 1800. आया क्या बात समझ में आपको? बोलो. वो 1600 किसी को मन में ऐसा कुछ ऐसा रहेगा धक धक, तो भाई वो 1600 ऑलरेडी अच्छे बने हैं. तो बच्चा ये बोलेगा कि सर 1600 में के 200 रेक्टिफाई करें. नहीं नहीं, वो 1600 1600 ऑलरेडी दे वर गुड. एडिशनली 200 वर व्हाट? रेक्टिफाइड पुलोवर्स. सो टोटल इट मेक्स व्हाट? 1800. तो जो आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो जैसे आपको समझना है उसका आप लिख लीजिए कि क्या आपको लिखना है. अंडरस्टूड क्या? वर्किंग नोट नंबर 2 क्या बनाएंगे बच्चों? वर्किंग नोट नंबर 2 कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? टोटल कॉस्ट. पर्टिकुलर्स पाउंड्स, अमाउंट रुपीस. वो पाउंड्स जानबूझ के लिख रहा हूं, ऐसे तो उसकी जरूरत है नहीं, बट फिर भी लिख रहा हूं. नंबर 1 क्या लिखना है अपने को? परचेस. कितना परचेस किया? बोलो बच्चों. 4000 पाउंड्स परचेस किया एट अ प्राइस ऑफ 72,000. फिर पहले स्क्रैप हुआ अपना नॉर्मल लॉस. कितना हुआ? 100 हुआ ना. बोलो आया ना. अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या इनका खर्चा हम लोग बेयर करते हैं क्या? नॉर्मल लॉस का. तो इसको अगर हमने सेल किया है और कुछ अपने को स्क्रैप का पैसा रिकवर हुआ है तो उसका फायदा भी हम उठाएंगे क्या? बोलो हाँ या ना. अगर मैं इसका खर्चा उठा रहा हूं तो इसका फायदा भी उठाऊंगा. बोलो हाँ या ना. तो इसीलिए कितना रिकवरी हुआ? 700 रुपए. तो हम 700 रुपए वो हमारे 72,000 में से 700 माइनस करेंगे तो मैं बोलूंगा मेरे को नेट नेट इतना खर्चा लगा. अगर उसका स्क्रैप, मेरी बात सुनो, लिखने पे बाद में यकीन रखना, पहले मैं जो समझा रहा हूं उस पर फोकस करो. 700 रुपए अगर ये नहीं मिलता तो मैं क्या कर देता? डैश कर देता ना उसको. इसका मतलब क्या होता कि वो 100 पाउंड का खर्चा बचे हुए 3900 पाउंड्स ने उठाया है. बराबर है कि नहीं? तो अब अगर हम आपका खर्चा उठा रहे हैं तो आपसे जो स्क्रैप का रिकवरी होगा तो वो टोटल कॉस्ट से माइनस भी तो होना चाहिए. इसीलिए नॉर्मल लॉस का स्क्रैप अगर रिकवर होता है तो हम लोग अमाउंट माइनस करेंगे. समझा? स्क्रैप रिकवरी. पिछले क्वेश्चन में अपन ने वो एबनॉर्मल लॉस का 200 रुपए ट्रांसपोर्टर से रिकवर किया था. क्या हमने उसको माइनस किया? नहीं. क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि हमने उस एबनॉर्मली लॉस यूनिट्स का खर्चा नहीं उठाया तो उसका फायदा भी नहीं उठाएंगे. समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, इट इज दैट सिंपल. अपने अकाउंट्स में भी कभी ऐसा ट्रीटमेंट किया होगा ना आपने, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस. बोलो बच्चों. यस सर. जिन बच्चों ने फाउंडेशन के नहीं है वो ठीक है, मैंने समझाया सही है ना. उसके बाद तीसरा और क्या करना है? ऑफ कट्स. ये भी क्या है? ऑफ कट्स. हेलो,
नॉर्मल लॉस है ना ये। कितना है? 200 पाउंड्स। इसका भी कितना पैसा मिला अपने को? 1800 रुपए मिला अपने को। बोलो यस और नो? यस। रुको जरा, अभी टोटल अपने कितने यूज हो गए? 1600 इंटू 2 ना, कि 1800 इंटू 2? हाँ, तो ये ध्यान में रखना कितना पाउंड यूज हुआ? 1800 इंटू 2, दैट इज 3600। क्योंकि टोटल अच्छे पुलोवर कितने बने? 1800 लिए ना अपन ने, 1600 प्लस 200, सो 1800 इंटू 2 पाउंड्स, सो 3600 अपना यूज हुआ। ये एडजस्टमेंट ध्यान में रखना, हिडन एडजस्टमेंट है, बट ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता इधर, बट समझाना चाहता हूं क्योंकि क्वेश्चन में दिया ना एक पुलोवर का ये कितना लगता है मटेरियल? 2 पाउंड्स। बोलो यस और नो? और आप भी यही करने वाले थे ना पहले भी, कि 1 पाउंड का कॉस्ट निकालेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? इंटू 2 करेंगे। यही करने वाले थे ना आप लोग भी? हाँ, तो ठीक है ना। तो यहां पे अभी आप देखोगे 4000 माइनस 100 माइनस 200 कितना आया? 3700। बट टेक्निकली लगा कितना अपने को? 3600। तो यहां पे ये और बैलेंस जो है नॉर्मल लॉस, ये क्या होगा? ये बैलेंसिंग फिगर। कुछ बच्चा बोलेगा सर ये बैलेंसिंग फिगर को एबनॉर्मल लॉस ले ले, क्या क्वेश्चन में बोला है क्या? कुछ नहीं आया बात समझ में? तो अपन इसको नॉर्मल कंसीडर कर लेंगे। आया बात समझ में? तो ये यहां पे 100 बैलेंसिंग फिगर, और इधर क्या करूंगा मैं? कॉस्ट में डैश, क्योंकि इसका थोड़ी कुछ स्क्रैप का पैसा आया है मुझे, ये तो ऐसे ही वेस्ट हो गया है ना। उन्होंने जिसका जिसका पैसा आया उसका डिटेल दिया है, ये नॉर्मल लॉस अलग से हुआ है, इसका कुछ पैसा नहीं आ रहा है, तो अपन क्या कर देंगे? इसको डैश। इसका मतलब क्या हुआ? इन 100 पाउंड का खर्चा इट इज एब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स। आया समझ में? तो टेक्निकली फिर 72,000 माइनस 700 माइनस 1800 इज इक्वल टू 69,500 अपने को 3600 पाउंड्स का लगा है। बराबर है कि नहीं? बोलो यस और नो? अब आप क्या करेंगे? देखो दो ऑप्शन है, आप क्या करेंगे उसको? एक तो पर पाउंड निकाल के इंटू 2 करेंगे, बट यहां पे वो बात जमेगी नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि अब यहां पे आपको रेक्टिफिकेशन कॉस्ट आपको जोड़ना है। रेक्टिफिकेशन कॉस्ट वो कितना है? 500 रुपए। समझा क्या बात को? तो टोटल कॉस्ट कितना आया? टोटल कॉस्ट कितना आया? 70,000 फॉर हाउ मेनी पुलोवर्स? फॉर 1800 पुलोवर्स। पूछो क्यों? क्योंकि ये 200 पुलोवर का कॉस्ट है ना, ये इधर 1600 का, सॉरी 1800 का पाउंड कितना लगा वो तो अपन ने कर लिया, प्लस 200 के लिए एडिशनल 500 लगा ना अपने को, तो टोटल अब 1800 के लिए ये कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट निकालना है अपने को। क्या निकालना है अपने को? एवरेज कॉस्ट। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पुल ओवर इज इक्वल टू 70,000 डिवाइडेड बाय 1800 इज इक्वल टू ₹38.89। सर स्क्रीन फ्रीज देख रहे भाई? स्क्रीन फ्रीज हुई है क्या? हाँ, अभी हो गया? नहीं हुआ? बच्चों एक सेकंड रुको, तब तक समझाता हूं मैं। क्या नहीं समझा बोलो? रेक्टिफिकेशन कॉस्ट 69,500 के अंदर इंक्लूडेड है या एक्स्ट्रा है? ऐड कर दो। हाँ 200 के लिए ना, हाँ सही है ना, बट ये 1800 में 200 इंक्लूडेड है ना, तो मेरे को एवरेज कॉस्ट निकालना है। टोटल 1800 के लिए टोटल कितना कॉस्ट लगा? 70,000 लगा ना। भले ही वो 500 रुपीज किसके लिए लगा? वो
200 के लिए लगा. But if I consider what is the total cost for those 70,000 for those 1800 pullovers, it comes to how much? So the average cost turns out to be 38.89. समझा बात को? Yes. लाइव स्ट्रीम में एक सेकेंड ना, वो स्क्रीन आ रही है बेटा. आ जाए तब बताना भाई. हाँ क्या बेटा? नॉर्मल लॉस क्योंकि उसका स्टॉक का भी एडजस्टमेंट कुछ दिया नहीं है ना, ऐसा है. टेक्निकली यहां पे फर्क पड़ता ही नहीं है उसका. टेक्निकली आप क्या बोलोगे? 69,500 कॉस्ट लगा मेरे को प्लस 570,000 रुपए डिवाइडेड बाय व्हाट 1800, तो वो कॉस्ट उतना अपन माइनस करेंगे वो प्रोपोर्शनेटली. बट डेटा नहीं ना क्वेश्चन में, सो टेक्निकली यहां पे हम लोग अज्यूम करेंगे दैट 100 पाउंड्स इज व्हाट नॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल होता क्वेश्चन में रेट निकाल के जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, वो उतना 20 kg का कैसे कॉस्ट माइनस किया वैसे माइनस करते हैं. आया क्या बेटा? सर फिर से समझा देना एक बार. जरूर समझाऊंगा बेटा, इस लाइव स्ट्रीम में समझाता हूं, फिर हम लोग ऑडिट स्टार्ट करते हैं. फिर नहीं, वो ऑडिट कैसे डांटेंगे फिर वो. हाँ यस ओके, चलो एक बार मेरे को समझाने दो लाइव स्ट्रीमिंग में. बाकी सबको समझा गया इधर? तो बच्चों लाइव स्ट्रीमिंग में और सब लोग एक बार सिर्फ सुन लीजिएगा, भले ही समझ में आ जाए, एक बार वापस से समझो. ये जो है 4,000 पाउंड्स, ये क्या है? परचेस क्वांटिटी, और ये इसका अमाउंट अपने को दे रखा है. बोलो यस. ये अपने को नॉर्मल लॉस दे रखा है और अपने को बोला है कि इसका ये क्या हुआ है? ये रिकवरी हुआ है, तो खर्चे में से माइनस करेंगे. खर्चे में से माइनस क्यों किया? क्योंकि ये नॉर्मल है, इसीलिए. आया क्या बात समझ में? खर्चे में से माइनस क्यों किया? क्योंकि ये नॉर्मल है. ऑफ कट्स भी अपन ने क्या करा? उसको बेचा. इसके लिए इसका भी रिकवरी अपन ने खर्चे में माइनस किया, क्योंकि ये क्या है? नॉर्मल है. अभी बात हो रही है इस 100 बैलेंसिंग फिगर की. तो सिंस देयर इज एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अपन क्या सोच रहे हैं? जो ऐसा छुट्टा छुट्टा जो भी बचा हुआ होगा या जो भी मटेरियल होगा, वो बैलेंस क्या होगा? अपना नॉर्मल लॉस होगा. बट उसका कोई रिकवरी नहीं है, इसीलिए अपन ने इधर डैश कर दिया. इसका मतलब इसका खर्चा बेयर कौन करेंगे? गुड यूनिट्स बेयर करेंगे. आया बात समझ में? तो ऐसा करके अपने को 3600 का हिसाब अपने को मिल गया. और 3600 कैसे आया? ये हमें पता है 1800 पुलोवर्स बने अपने अच्छे, और एक पुलोवर का मटेरियल लगने वाला क्वांटिटी कितना है? 2 पाउंड्स. तो ऐसा 3600 आया. तो 3600 पाउंड का खर्चा अपने को 69,500 लगा. ये क्लियर है? प्लस अपने को 500 रुपए एक्स्ट्रा लगे. किसके लिए? 200 पुलोवर को ठीक करने के लिए. बोलो आया ना? तो टोटल कॉस्ट इज 70,000 फॉर टोटल 1800 पुलोवर्स. वी आर नॉट कैलकुलेटिंग कट टू कट कॉस्ट कि 1600 के लिए कितना एंड 200 के लिए कितना. वी आर कैलकुलेटिंग दी ओवरऑल एवरेज कॉस्ट. नहीं तो कुछ बच्चों के मन में दिमाग में क्या आ रहा है? 1600 एंड 200 बराबर है कि नहीं? तो फर्स्ट व्हाट दे विल डू इज 69,500 डिवाइडेड बाय 1800. तो वो बोलेंगे 69,500 डिवाइडेड बाय 1800 इज इक्वल टू 38.61 एंड 38.61. ठीक है ना? बोलो. एंड फिर इधर क्या करेंगे? प्लस रेक्टिफिकेशन का कॉस्ट 500 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 2.5 रुपए इधर ऐड करेंगे. फिर बच्चा बोलेगा सर 1600 के लिए 38.61 और इधर 41.11 ऐसा बोलेंगे.
तो ऐसा नहीं कर रहे अपन ओवरऑल एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं, ऐसा बांट नहीं रहे। समझा गया आपको? तो अपन क्या बोल रहे, टोटल 70,000 फॉर 1800, तो फॉर 1 कितना? क्लियर है एकदम? बोलो यस सर। गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग कुछ बोलो। क्या ये क्वेश्चन सिर्फ मुझे ही समझ नहीं आ रहा है या कोई और भी है मेरे जैसा? नहीं, तेरे जैसे बहुत है, मैं भी तेरे साथ है। सर 100 पाउंड्स को क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं मान सकते? नहीं मान सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी डेटा दिया हुआ नहीं है। हम सबको बराबर समझ आ गया है भाई, तू एक ही बाकी है। ओके, ये रहा मुंह तोड़ जवाब प्रतीक्षा किकानी का। आयुषी जैन यस सर। जानवी 600 कैसे आया? किधर है 600? 600 है किधर? हाँ, बहुत बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, इतना मारूंगा ना। छह सौ एच नहीं, ठीक, क्लियर सर, क्लियर सर, चलो बेस्ट है, मजा आ गया है ना। कल और भारी भारी क्वेश्चन, कल सुनो सुनो, मेंटली प्रिपेयर होके आना, कल एक लेवल ऊपर जाएंगे, मजा आएगा एकदम। कल कंटेनर के बारे में खेलेंगे, कंटेनर, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। एक 10 मिनट में ऑडिट के लिए मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।